तो आगे हम शुरू करने जा रहे हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर, जैसा कि हम बात कर रहे थे ऑप एम्प के बारे में, तो अभी हम ऑप एम्प के न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले बेसिक सा यहाँ पर मैं डायग्राम बना रहा हूँ, जिससे आपको सबसे पहले पता होना चाहिए न्यूमेरिकल करने के पहले कि नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प है या ये इन्वर्टिंग ऑप एम्प है। ठीक है, कौन सा इसके अंदर फीडबैक है, नेगेटिव फीडबैक है कि पॉजिटिव फीडबैक है, या कौन सा फीडबैक डोमिनेंट है। ठीक है, जैसा हमने बात किया था, आपको पता होना चाहिए वर्चुअल ग्राउंड के बारे में भी आपको पता होना चाहिए और वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट के बारे में भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिक्स बताया, सबसे पहले उसके बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो अब शुरू करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, लिख भी लीजिएगा साथ साथ में आप। सपोज ये है R1, ये है हमारा यहाँ पर RF, दिस इज V आउट, सपोज दिस इज VS, दिस इज ग्राउंड। ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्लस V सेट और माइनस V सेट। ठीक है, अब देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं इसके बारे में। आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम यहाँ पर यूज करेंगे वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट, वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट, किस तरीके से हम यूज करना। तो सबसे पहले ये भी अपने आप में समझ लीजिएगा कि ये क्या है, ये अपने आप में एक न्यूमेरिकल है, ये समझ लीजिएगा आप। ठीक है, सपोज मुझे यहाँ पर कैलकुलेट करना है, एग्जामिनर ने पूछा, सपोज मुझे कैलकुलेट करना है यहाँ पर V आउट डिवाइडेड बाय VA। सपोज ये मुझे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे यहाँ पर ACL, CL यानी क्लोज लूप के लिए मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पर, यानी क्लोज लूप गेन हमें क्या करना है, यहाँ पर क्लोज लूप गेन निकालना है। ठीक है, मान लेता हूँ इसका क्या है, ओपन लूप गेन क्या है यहाँ पर, AB मान लेता हूँ। यहाँ पर AB को क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, इसका ओपन लूप गेन है AB। ठीक है, इस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन देगा, यहाँ पर आपको वैल्यू देगा, R1 की वैल्यू देगा, RF की वैल्यू देगा। ठीक है, कुछ आपको यहाँ पर दे सकता है VS की वैल्यू देके V आउटपुट भी पूछ सकता है, और इनकी वैल्यू देके जैसे AB, R1, RF, इनकी वैल्यू देके हो सकता है आपसे क्या पूछ सकता है, वो ACL भी पूछ सकता है कि इसका क्लोज लूप गेन क्या होगा। तो यहाँ से पता चल रहा है इसमें कौन सा फीडबैक है, सबसे पहले साफ साफ पता चल रहा है इसमें कौन सा फीडबैक है, नेगेटिव फीडबैक है। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक है, यहाँ से ये इसका कौन सा टर्मिनल है, यहाँ पर ये माइनस है, यहाँ पर ये प्लस है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कौन सा है, इन्वर्टिंग टर्मिनल है नेगेटिव वाला, और ये कौन सा पॉजिटिव वाला है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। ठीक है, तो यहाँ से जो इनपुट जो VS दिया वो मैंने किस पर दे रखा, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दे रखा, तो इसको हम बोल सकते हैं इन्वर्टिंग ऑप एम्प है। क्या बोल सकते हैं हम, इन्वर्टिंग ऑप एम्प है। ठीक है, इन्वर्टिंग ऑप एम्प मतलब क्या, 180 डिग्री की क्या देगा, ये फेज शिफ्ट प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, यानी इनपुट अगर आपका पॉजिटिव है, अगर जैसे VS आपका पॉजिटिव है तो V आउट क्या मिलेगा आपको, नेगेटिव मिलेगा, और अगर ये नेगेटिव है तो ये क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव मिलेगा। यानी 180 डिग्री की क्या प्रोवाइड करवाएगा आपको, यहाँ पर फेज शिफ्ट प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, हाँ, तो इसको देखिएगा, मैं तरीका बताता हूँ किस तरीके से सॉल्यूशन करना है। ठीक है, हाँ, डायरेक्टली हमें सीधा हम दो एनालिसिस होती है, एक होती है अप्रोक्सीमेट एनालिसिस की क्या होगी और एग्जैक्ट एनालिसिस क्या होगी। न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो दोनों एनालिसिस के बारे में आपको पता होना चाहिए, कब कौन सी एनालिसिस लगाएंगे, यानी कब आप अप्रोक्सीमेट लगाएंगे, कब आप एग्जैक्ट लगाएंगे, वो हम न्यूमेरिकल करेंगे तो वहां से हमें पता लग जाएगा कि किस तरीके से कौन सी एनालिसिस हमें यूज करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है। देखिए यहाँ पर मैं इसको बताता हूँ आपको, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर, दिस इज VI, इसको लिख रहा हूँ मैं VI। यहाँ पर जो ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है, इस वोल्टेज को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर VP। ठीक है, VP पॉजिटिव से, और यहाँ पर इस पॉइंट का जो वोल्टेज है इसको मैं लिख रहा हूँ VN। ठीक है, तो यहाँ से VI को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मुझे VI लिखना हो तो VI को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं VI बराबर क्या लिख सकता हूँ, VP माइनस VN। ठीक है, ये लिख के चल रहा हूं मैं। यहाँ पर AB को मैं कंसीडर कर रहा हूं, यानी कोई वैल्यू होगी ग्रेटर देन 0 होगी यहाँ पर। ठीक है, AB की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, ग्रेटर देन 0 होगी, तो ये VI की वैल्यू मैंने ये लिखी है VP माइनस VN, ये मैंने लिखा। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा, हाँ, अप्रोक्सीमेट एनालिसिस और एग्जैक्ट में दोनों के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं इसकी एग्जैक्ट एनालिसिस के बारे में बात करूंगा, एग्जैक्ट से हम इसका अप्रोक्सीमेट के बारे में भी हम पता कर लेंगे। ठीक है, अप्रोक्सीमेट एनालिसिस कब लगानी, जब हमारा ऑप एम्प क्या हो, आइडियल ऑप एम्प हो, ऑप एम्प क्या हो, आइडियल हो। ठीक है, आइडियल ऑप एम्प की कंडीशन हम जानते हैं कि AB आइडियली क्या होता है, वोल्टेज गेन आइडियली क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, AB आइडियली क्या होगा, AB की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। तो हम सबसे पहले इसकी क्या करेंगे, एग्जैक्ट एनालिसिस करेंगे। एग्जैक्ट एनालिसिस करने के बाद में हम क्या करेंगे, उसमें AB की जगह हम इनफाइनाइट डाल देंगे। AB की जगह क्या डाल देंगे हम, इनफाइनाइट डाल देंगे, है ना।
अगर हम ए वी की जगह इनफाइनाइट डाल देंगे यानी लिमिट डाल देंगे तो वो हमारी क्या आ जाएगी, वो अप्रोक्सीमेट एनालिसिस आ जाएगी, यानी एक आइडियल ओप एम्प का केस बन जाएगा हमारे लिए। ठीक है, हम डायरेक्ट भी इसके लिए अप्रोक्सीमेट एनालिसिस कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे, जैसे मैंने आपको बताया था वर्चुअल ग्राउंड और वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट बताया था। हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर वीपी कितना है, वीपी यहाँ से 0 है, तो वीपी 0 है तो हम वीएन को भी क्या ले लेंगे, यहाँ पर 0 ले लेंगे, वीएन को भी 0 ले लेंगे, वीपी बराबर वीएन बराबर क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। फिर हम क्या करेंगे कि इधर से करंट आ रही है ओप एम्प के अंदर, आइडियली कोई करंट नहीं जाती है, ठीक है, तो ये जो करंट आ रही है इधर से करंट आ रही है वो इधर करंट जाएगी, और वहां से हम क्या निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि हम अप्रोक्सीमेट एनालिसिस से हम बता भी सकते हैं। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर मैं एग्जैक्ट एनालिसिस की बात करता हूँ। ठीक है, तो देखिएगा, उससे पहले एक छोटा सा मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ, वो दिमाग में रखना काफी यूज आएगा। देखिए यहाँ पर अलग से आप लिख सकते हैं, आप नोट लिख के लिख सकते हैं इस पॉइंट को। ठीक है, नोट लिख के सबसे पहले अलग से एक पॉइंट लिख लीजिएगा, ठीक है, जो कि काफी यूजफुल होगा आपके लिए। यहाँ पर देखिएगा, सपोज ये V1 वोल्टेज है, ये V2 वोल्टेज है, ये R1 का रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर सपोज V आउट कंसिडर करता हूं मैं, तो इस V आउट की वैल्यू क्या होगी। काफी बार एग्जाम्स के अंदर ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट और बेस पर क्वेश्चन आ जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट हम इसमें भी लगाएंगे, अभी देखते हैं हम कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा V आउट निकालना है, तो V आउट निकालने के लिए सबसे बेस्ट है कि जैसे V1 भी है V2 भी है, V आउट यहाँ पर कैलकुलेट करना है हमें, हो सकता है यहाँ V3 भी हो सकता है, कुछ भी किसी भी तरीके से हो सकता है। अभी इस दो के लिए आपको ध्यान में रखना ये स्टैंडर्ड है। सुपरपोजिशन थ्योरम लगा सकते हैं हम इसमें इजीली, क्या लगा सकते हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम लगा सकते हैं। कंसीडर वंस एट ए टाइम, एक बार V1 को कंसीडर करेंगे तो V2 को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे हम। ठीक है, सुपरपोजिशन से देख लेते हैं हम कि मैं सुपरपोजिशन इसमें मैं लगा रहा हूं। ठीक है, बाय सुपरपोजिशन थ्योरम, यानी बाय सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है, सुपरपोजिशन थ्योरम से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से कंसीडर कर लेता हूं। सबसे पहले मैं केवल V1 को कंसीडर कर लूं। ठीक है, V1 को कंसीडर कर लूं तो मैं V2 को क्या करूंगा, 0, यानी V2 को अगर मैं 0 कंसीडर करूं, सबसे पहले V2 को अगर मैं 0 कंसीडर कर रहा हूं तो यहां पर मैं मान लेता हूं जो ये सर्किट है, ये सर्किट मैं बना लेता हूं। V2 को मैंने 0 कंसीडर किया, तो इसको 0 कंसीडर किया, तो मेरा सर्किट इस बार कैसे बन जाएगा, ये तो V1 ही रहेगा, ये R1 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर ये क्या VO1 मान लेता हूं, इसको क्या मान लेता हूं, VO1 मान लेता हूं, ये अपना R2 है, और यहां पर इस तरीके से मैंने, क्योंकि इसको 0 कंसीडर किया, कोई दिक्कत नहीं। अब इजीली आप निकाल सकते हैं, यानी R2 के अक्रॉस ही तो वोल्टेज निकालना है, R2 के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है। तो यहां से देखिए VO1 क्या हो गया भाई, सीधा सा हम यहां पर वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, R2V1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ठीक है, इजीली समझ में आ गया कि VO1 कैसे निकाला हमने। ठीक है, सेम इसी तरीके से क्या करेंगे हम, एक बार क्या कंसीडर कर लेंगे, एक बार V1 को हम 0 कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, V1 को हम 0 कंसीडर कर लेंगे, तो देख लीजिएगा यहां से कि मैं V1 को अगर मैं 0 कंसीडर करके बनाना चाहूं तो यहां से देखिए, अगर मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं, V1 को अगर मैं 0 कंसीडर करूं, इसको 0 कंसीडर करके बनाऊं, इस केस के बारे में अगर मैं बात करना चाहता हूं तो इस केस के बारे में बात करूंगा तो मैं कुछ इस तरीके से बना दूंगा। इसको 0 कंसीडर कर लिया तो यहां पर ऐसा, देन दिस इज R1, दिस इज VO2 कंसीडर कर लेता हूं मैं, ये मेरा R2 है, और ये क्या है यहाँ पर V2 है। ठीक है, थोड़ा सा क्या है, यहाँ ग्राउंड जनरली यहाँ पर इस तरीके से नीचे दर्शाते हैं, तो इसको थोड़ा सा मैं क्या कर लेता हूँ, इसको ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, डायग्राम को, तो डायग्राम को इस तरीके से लिखने का मतलब हो गया कि मेरा यहाँ R2 आ गया, यहाँ क्या V2 है, और ये नीचे क्या आ गया, ये R1, और यहाँ पर ये क्या हो गया VO2, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब VO2 निकाल दो, यहाँ से VO2 की वैल्यू का पता कर लेंगे हम, तो VO2 की वैल्यू क्या आ रही है, अब अगेन वही सेम लगाना, आपको क्या लगाना है यहाँ पर, वोल्टेज डिवाइडर रूल। ठीक है, तो यहां से देखिएगा, यानी R1V2 डिवाइडेड बाई क्या, R1 प्लस R2, R1V2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ठीक है, यानी हमने क्या किया, VO1 निकाल लिया, VO2 निकाल लिया। ठीक है, सुपरपोजिशन में इसी तरीके से करते हैं। देन हमें टोटल VO निकालना है, तो दोनों को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, यानी VO1 प्लस VO2, तो क्या आएगा आप देख लीजिएगा, यहां से VO1 प्लस VO2, ये रहा हमारा, यहां पर क्या लिखा है, VO1 लिखा, तो क्या लिख देता हूं इसको मैं, R2V1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, VO1 की वैल्यू हो गई, प्लस VO2 की वैल्यू क्या आई, दिस वन, यानी R1V2 डिवाइडेड बाई क्या, R1 प्लस R2, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब यहां से क्या करना हमें, ये सीधा सा यहां पर ये आप लर्न कर सकते हैं, क्योंकि काफी यूजफुल है।
कि इस तरीके से आप डायरेक्ट भी इसको लर्न कर लेना, आपको कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये तो इस तरीके से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं डायरेक्ट, क्या कि वीओ निकालना है, यानी यहां पर हमें वोल्टेज, हमने ये वीओ निकाला है, तो हम क्या करना, देखिए इसको R2 को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, V1 से, यानी R2 इंटू V1, R2 इंटू V1 यानी दिस इंटू दिस, यहां से देखिएगा R2 इंटू V1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, और क्या करना प्लस R1 इंटू V2, R1 इंटू V2 डिवाइडेड बाई क्या R1 प्लस R2, यानी दो के लिए डायरेक्टली आप क्या रख सकते हैं, इसको ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको क्या रखना है, इसको दिमाग में रखना है, समझ में आया। अब आगे देखिएगा, हाँ तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना, आप नोट कर सकते हैं इसको, ठीक है, कि इस तरीके से हम आउटपुट वोल्टेज निकाल सकते हैं यहां से। अब इसको मैं अप्लाई करता हूं आगे, हाँ देखिएगा, यानी ये आपको दिमाग में रखना डायरेक्ट पॉइंट, हाँ तो यहां पर देखिएगा, ठीक है। अब देखिए तो यहां पर देखिएगा वी आउट बराबर, देखिए ये वी आई की वैल्यू तो ये हो गई, हमें वी आउट निकालना है, तो वी आउट को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, जैसे कंसीडर कर सकता हूं इस तरीके से, देखिएगा यहां पर अगर ए बी है, अगर ये वी आउट है मेरा, और यहां पर अगर वी आई है, तो वी आउट को क्या लिख सकता हूं मैं, ए बी इंटू वी आई लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है यहां से, ठीक है। तो यहां से देखिएगा वी आउट बराबर ए बी इंटू, और वी आई क्या, वी आई क्या लिखा मैंने, वीपी माइनस वीएन, वीपी माइनस वीएन, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। यहां से डायग्राम से साफ साफ पता चल रहा है, इसके अंदर क्या पता चल रहा है कि वीपी की वैल्यू क्या होगी, यहां पर वीपी की वैल्यू यहां से साफ साफ पता चल रहा है कि जीरो है, वीपी की वैल्यू क्या है, वीपी की वैल्यू तो जीरो है, लेकिन मैं एग्जैक्ट एनालिसिस की बात कर रहा हूं, मैं वीएन को जीरो नहीं कर सकता, मैं वीएन को यहां पर जीरो नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एग्जैक्ट एनालिसिस की बात कर रहा हूं, यहां पर अप्रोक्सीमेट की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मैं वीएन की वैल्यू निकालूंगा, तो मुझे वीएन की वैल्यू निकालनी है, तो इसको मैं सर्किट से बाहर लेके आता हूं, इस वाले को मैं सर्किट से क्या लेके आता हूं, बाहर लेके आ जाता हूं, ठीक है। तो इसको मैं सर्किट से बाहर लेके आऊंगा, तो देखिए सर्किट से बाहर लेके आया, तो मैं यहां पर रीड्रॉ करके भी मैं लिख देता हूं, आप चेक कर लेना, देखिए यहां आर एफ रहेगा, ये वी आउट रहेगा, और यहां पर R1 रहेगा, और ये क्या रहेगा, यहां पर VS रहेगा, और यहां पर क्या है मेरा VN है, ठीक है। यानी जो बताया मैंने वो अभी मैंने स्टैंडर्ड बना दिया, इसी तरीके का तो होगा, इसको मैं बाहर लेके आया था, ठीक है। अब मुझे VN की वैल्यू चाहिए, तो VN की वैल्यू अभी मैंने बताया कि VN की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, वी आउट इंटू R1, यानी वी आउट इंटू R1 डिवाइडेड बाई क्या R1 प्लस RF, R1 प्लस RF प्लस क्या VS इंटू RF, VS इंटू RF डिवाइडेड बाई क्या R1 प्लस RF, दिस इज VN। यहां से मुझे क्या मिल गया, मैं VN मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब मैं यहां पर VP की वैल्यू डाल देता हूं और VN की वैल्यू डाल देता हूं, तो देखिएगा यहां से हो गया नोट, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको मैं यहां पर लिख रहा हूं, इसके अंदर वैल्यू डाल देता हूं, यानी VP को जीरो और इसकी जगह, तो VP की वैल्यू जीरो, और यहीं से मैं आगे इसको कंटिन्यू करता हूं कि V आउट बराबर AV, इसकी जगह जीरो, तो जीरो माइनस VN, यानी माइनस को भी मैं बाहर निकाल लेता हूं, और सीधा मैं VN की वैल्यू डाल देता हूं, ये वाली, यानी V नॉट R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस RF प्लस VS RF डिवाइडेड बाई R1 प्लस RF, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। हाँ ध्यान देना, कैलकुलेशन कर रहा हूं, कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। उसे बाहर क्यों लिया था हमने, क्योंकि बाहर मत लीजिए ना, हमें VN की वैल्यू निकालनी थी, हमें VN की वैल्यू निकालनी थी, तो VN की वैल्यू मैं कैसे निकालूं, यहां से मुझे तो डायरेक्ट दिख रहा है, लेकिन बच्चों को डायरेक्ट कैसे दिखेगा भाई, एक तो प्रैक्टिस करेंगे तब तो डायरेक्ट आपको निकालने की जरूरत नहीं है, उसको मैंने बाहर निकाल के ये दिखाया कि उसको उस फॉर्मेट में हम बना सकते हैं स्टैंडर्ड में, ताकि हम वैल्यू इसकी इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहां से देखिएगा, अब यहां से वी आउट की वैल्यू, मुझे वी आउट को एक तरफ, क्योंकि मुझे वैल्यू फाइनली किसकी चाहिए, ACL की चाहिए मुझे, यानी वी आउट बाई VS चाहिए मुझे। अब यहां से देखिए एक तरफ कर लेते हैं इसको, यहां वी आउट बराबर, यहां पर देखिए माइनस AV V नॉट R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस RF, अगेन माइनस AV VS RF डिवाइडेड बाई R1 प्लस RF, ठीक है। ध्यान रखना कोई इसलिए मिस्टेक ना हो, तो यहां से देखिएगा ये इधर आके V नॉट इधर लेके आ जाता हूं, तो 1 प्लस क्या AV R1 डिवाइडेड बाई क्या R1 प्लस
RF, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। और इधर क्या बच गया, माइनस AB इंटू VS RF डिवाइडेड बाय क्या, R1 प्लस RF। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है सिंपल, तो यहां से देखिएगा, हाँ, तो यहां से V आउट एलसीएम ले लेता हूं मैं, R1 प्लस RF, यानी यहां पर लिख देता हूं, सिंप्लीफाई कर रहा हूं केवल, R1 प्लस RF प्लस AB R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस RF इज इक्वल टू माइनस AB VS RF डिवाइडेड बाय R1 प्लस RF। कोई दिक्कत नहीं, तो ये तो कैंसिल हो गए, कट कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा, हाँ, यहां से क्या आया, V आउट इधर आई, और यहां से मैं VS इधर ले आता हूं, तो V आउट बाई VS, क्योंकि मुझे निकालना है V आउट बाई VS, ठीक है। और उधर क्या बच गया, माइनस AB RF डिवाइडेड बाई क्या, मैं इसको भी ऐसे कर देता हूं RF, और चलो कोई बात नहीं, मैं कॉमन भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज चलो कॉमन ले लेता हूं, RF प्लस क्या कॉमन ले लिया, यहां से R1 कॉमन ले लूं मैं, तो अंदर क्या बच जाएगा, 1 प्लस AB, यानी ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा एग्जैक्ट एनालिसिस से मेरा आंसर आ गया। यानी जब भी आपको कभी भी R1 RF और AB गिवन हो और क्लोज लूप गेन निकालना हो, तो ये आप निकाल सकते हैं यहां से, ठीक है। अब देखिएगा, हाँ, तो इसी को हम बोल रहे हैं, यहां पर क्या बोल रहे हैं, क्लोज लूप गेन, ACL, क्या बोल रहे हैं इसको, ACL, क्लोज लूप गेन ACL, इसी को बोल रहे हैं, ठीक है। अब यहां से देखिएगा, मैंने बताया कि अप्रोक्सीमेट के लिए क्या करना है, अप्रोक्सीमेट के लिए क्या करना है, तो मैंने बताया कि लिमिट डाल देनी है आपको, ठीक है। अप्रोक्सीमेट अगर हमें गेन निकालना है, तो यानी फॉर आइडियल ऑप, यानी इस तरीके से फॉर आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, अगर ऑप एम्प आइडियल है तो मैं क्या कंसीडर कर लेता हूं, AB को कितना, इंफिनिटी, AB को क्या डाल दूंगा मैं, इंफिनिटी, मतलब इसमें लिमिट ही तो डालनी है आपको, यानी AB की जगह इंफिनिटी डालना। तो इसमें देखिएगा मैं क्या कर लेता हूं, इसके अंदर अगर मैं लिमिट डाल रहा हूं, ठीक है, ACL निकालना है मुझे, कब निकालना है ACL तब निकालना जब लिमिट क्या हो, लिमिट AB टेंड्स टू क्या हो, इंफिनिटी हो, उस टाइम पर ACL निकालना। तो देखिए आप, मैं सबसे पहले क्या करता हूं, ऊपर एडिटी लिखता हूं एक बार, AB RF, कोई दिक्कत नहीं, नीचे मैं क्या करता हूं, देखिएगा इसको मैं उसी तरीके से लिख लेता हूं, दोबारा इसको अलग से लिखता हूं, देखिए RF प्लस R1 प्लस R1 AB, कोई नहीं, ऐसे लिखता हूं एक बार, इसको ब्रैकेट मैंने ओपन किया, ठीक है। अब देखिएगा, मैं जब लिमिट डालनी है तो ऊपर AB है, तो नीचे भी मैं AB कॉमन ले लूं, AB क्या ले लूं, कॉमन ले लूं, और फिर भाई जब लिमिट डाल रहे हैं इनफाइनाइट, तो देखिए ये क्या बन रहा है, लिमिट डालेंगे तो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का केस हो रहा है ना, तो ऊपर भी AB इंफिनिटी डाला, नीचे भी क्या डाल रहा है, यहाँ पर इंफिनिटी डाल रहे हैं, क्योंकि इंफिनिटी प्लस समथिंग, तो इसका मतलब क्या, मैं भाई कॉमन ले लेता हूं, क्योंकि जब पावर सेम होती है ऊपर और AB की, नीचे AB की, क्योंकि AB है तो कॉमन लेकर कैंसिल कर दूंगा मैं, तो कैंसिल करूंगा तो देखिएगा क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, ऊपर है माइनस AB RF डिवाइडेड बाई क्या, AB अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या बन जाएगा, आप देखिए R1 प्लस RF प्लस R1 डिवाइडेड बाई AB, और बाहर क्या आ जाएगा, AB, ठीक है, बाहर क्या आ जाएगा, AB, कॉमन ले लिया मैंने, समझ में आ गया कि क्या करना। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से AB से AB कट कर देता हूं, ठीक है, फिर मुझे तो लिमिट डालना था, AB की जगह इंफिनिटी डालना, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, समथिंग डिवाइडेड बाई इंफिनिटी क्या हो गया, 0, तो क्या बच गया, यानी ACL, यानी आइडियल ऑप एम्प के लिए सीधा सा क्या आ गया हमारे लिए, कि आइडियल ऑप एम्प के लिए यानी ACL बराबर क्या आ गया, ऊपर बचा माइनस RF डिवाइडेड बाई, ठीक है, ये है आइडियल ऑप एम्प के लिए, ठीक है, समझ में आ गया, यानी ये था एग्जैक्ट आंसर, दिस इज द एग्जैक्ट एनालिसिस, ये क्या था हमारा, एग्जैक्ट एनालिसिस था, ये क्या है मेरी अप्रोक्सीमेट एनालिसिस, समझ में आया कि किस तरीके से करना। ध्यान दीजिए, यहां से हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, अप्रोक्सीमेट तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कैसे, यहां पर देखिएगा, अप्रोक्सीमेट डायरेक्ट करनी है तो आप देखिएगा, सीधा मैं क्या करूंगा, सीधा मैं लगाऊंगा बाई वर्चुअल ग्राउंड प्रोसेस,
क्या लगाऊंगा? वर्चुअल ग्राउंड प्रोसेस। यानी वर्चुअल ग्राउंड क्या कहती है? ये तो हो गया, ये तो मैंने प्रूव करके आपको दिखा दिया। अब मैं अलग से बता रहा हूं यहां पर भाई, वर्चुअल ग्राउंड प्रोसेस मतलब Vp बराबर Vn बराबर क्या कर दूंगा मैं? 0 कर दूंगा। तो यहां पर फिर मैं क्या करूंगा? सिंपल सा कि मैं मान लेता हूं कि ये करंट I1 आ रही है, इधर कोई करंट जाएगी नहीं, सपोज फिर भी I2 नाम दे देता हूं, इधर जाने वाली को क्या नाम देता हूं? IF। फिर मैं यहां पर लगा दूंगा KCL एट द रेट ऑफ Vn। KCL लगा दिया मैंने यहां पर, तो KCL लगाया तो क्या बन जाएगा? ये I1 बराबर क्या होगा? I2 प्लस IF। अब यहां पर देखिए I1 की वैल्यू क्या? Vs माइनस Vn डिवाइडेड बाई R1, जबकि Vn को 0 लिख चुके हम, तो Vs डिवाइडेड बाई क्या हो गया? ये बराबर I2 तो 0, क्योंकि ओपन के अंदर कोई करंट नहीं जाएगी आइडियली। तो यहां पर देखिए IF की वैल्यू क्या रखेंगे हम? Vn माइनस V आउट। तो Vn क्या? 0। तो 0 माइनस V आउट, 0 माइनस V आउट यानी माइनस V आउट, माइनस V आउट डिवाइडेड बाई क्या रखेंगे? RF रखेंगे। अब यहां से देखिए इस 0 को मैं हटा देता हूं। यहां पर हमें तो वैल्यू निकालनी है V आउट बाई Vs की, तो यहां से निकाला तो V आउट डिवाइडेड बाई Vs क्या आ गया मेरा? माइनस RF डिवाइडेड बाई R1 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है ना? तो इसका मतलब इसी को तो हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? ACL बोल रहे हैं। लेकिन दिस इज अप्रोक्सीमेट एनालिसिस, नॉट एग्जैक्ट एनालिसिस। समझ में आया कि किस तरीके से हमें करना है? ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसे तो ये जो एनालिसिस की है हमने कौन से ऑप एम्प के लिए किया है? इन्वर्टिंग ऑप एम्प के लिए। किसके लिए किया है? इन्वर्टिंग ऑप एम्प के लिए, इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पहला है कि ये अपने आप में एक न्यूमेरिकल ही हो गया, मतलब न्यूमेरिकल आए तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमें क्या करना है, इसको सॉल्यूशन करना है। ठीक है, क्लियर हुआ ये पॉइंट? हाँ, तो इस पॉइंट के बारे में आपको दिमाग में रखना है कि एग्जैक्ट एनालिसिस भी आपको आनी चाहिए और अप्रोक्सीमेट एनालिसिस भी आपको आनी चाहिए, दोनों अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। अब ये है कि कब कौन सी एनालिसिस हम यूज करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर वो तो होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन कब हमें किस तरीके से हमें सॉल्यूशन करना, उस चीज का भी हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो हम बात करेंगे न्यूमेरिकल के थ्रू। ठीक है, तो ये नोट हो गया, तो आगे मैं बात करता हूँ। तो इसलिए ये दोनों एनालिसिस अगर क्वेश्चन कर रहे हैं इन्वर्टिंग ऑप एम्प्स की, अगर आप बात कर रहे हैं तो इस तरीके का, ऐसे ही आप नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प की बात करेंगे, सेम उसके लिए भी आप कर सकते हैं। ठीक है, नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प के लिए भी कर सकते हैं। यहां पर क्या कर देंगे, इस बार फिर इनपुट किस पर दे देंगे? इस वाले टर्मिनल पर Vs कनेक्ट कर देंगे और यहां पर क्या कर देंगे, हम ग्राउंड कर देंगे। ठीक है, फिर उसके लिए भी आप एग्जैक्ट एनालिसिस कर सकते हैं जैसा मैंने बताया है, और एग्जैक्ट से आप अप्रोक्सीमेट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, या अप्रोक्सीमेट डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेट डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, हाँ, तो अब बात करता हूं मैं आगे क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो यहां पर देखिए हमारे लिए ये 2 पॉइंट जो कि अभी न्यूमेरिकल्स में मैं यूज करूंगा। ठीक है, तो डायरेक्टली आपको लर्न करने, डायरेक्टली दिमाग में रखने क्या था कि क्लोज लूप गेन ACL बराबर एग्जैक्ट एनालिसिस से क्या आया, माइनस AV डिवाइडेड बाई RF प्लस R1 इंटू 1 प्लस AB। ठीक, ये है एग्जैक्ट। और अप्रोक्सीमेट से क्या आया था, ACL माइनस RF डिवाइडेड बाई R1। ये है एग्जैक्ट एनालिसिस से, ये है अप्रोक्सीमेट एनालिसिस से। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट से आया, यानी कब आया है, जब हमने क्या किया, AB को इंफिनिटी डाल दिया। जब AB को क्या डाल दिया हमने, इंफिनिटी डाल दिया। समझ में आया? ठीक है, तो करते हैं न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल्स में इस चीज के लिए आपको दिमाग में रखना, ध्यान में रखना कि एग्जामिनर क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इजी सा क्वेश्चन लेता हूं मैं। ठीक है, हाँ, तो देखिएगा इजी सा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन लिख देता हूं सबसे पहले। एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा। सपोज ये 1 किलो का रेसिस्टेंस है, 1 किलो ओम का। सपोज ये है 10 किलो ओम का रेजिस्टेंस, ये V आउट है। सपोज ये 10 किलो ओम है, सपोज यहां 1 वोल्ट लगा हुआ। ठीक है, ये सपोज ये क्वेश्चन है। एग्जामिनर सपोज आपसे पूछ रहा है, सपोज ये पूछ रहा है आपसे I की वैल्यू, फाइंड I। तो आप लिख लीजिएगा, फाइंड I इफ द गिवन ऑप एम्प इज आइडियल।
मतलब मैं आपको दे रहा हूं कि ये ओपन मेरा क्या है, ये आइडियल है, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, आई की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। हाँ, तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन, आइडियल ओपन दे रखा है और कुछ भी यहाँ पर प्लस माइनस वी सेट कुछ नहीं दिया, तो सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिएगा हम अप्रोक्सीमेट एनालिसिस यहाँ पर क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। हमें आई की वैल्यू निकालनी है, तो आई की वैल्यू हम निकाल लेंगे बाद में। सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, यहाँ वी आउट निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो अभी हमने पढ़ा ये, क्या पढ़ा हमने कि ये लिखा हुआ पढ़ा है कि अप्रोक्सीमेट एनालिसिस की बात कर रहे हैं, क्योंकि आइडियल ओपन है, ये भी इंफिनिटी कंसीडर कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एसीएल क्या होता है, एसीएल बराबर माइनस आर एफ बाई आर वन। तो ये क्या आर एफ, ये क्या आर वन, तो ये कितना हो गया माइनस का 10। एसीएल कितना आ गया हमारे पास भाई, 10 के डिवाइडेड बाई 1 के, तो माइनस का क्या आ गया 10 आ गया। अब देखिए एसीएल होता क्या था, एसीएल क्या होता था, वी आउट डिवाइडेड बाई वीएस, वी आउट डिवाइडेड बाई क्या था वीएस। तो वीएस की वैल्यू कितने गिवन है यहाँ 1 वोल्ट गिवन है, तो 1 वोल्ट गिवन है, तो वी आउट की वैल्यू क्या आ गई माइनस 10 वोल्ट। अगर हमसे वी आउट पूछता, बिल्कुल सिंपलेस्ट क्वेश्चन है ये, अगर वी आउट पूछता तो हम क्या बोल देते यहाँ पर माइनस 10 वोल्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा यहाँ पर हमारी इसकी वैल्यू आ गई है माइनस 10 वोल्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पर। अब ध्यान दीजिएगा, जबकि हमें वी आउट पूछता तो दिस इज द आंसर, लेकिन हमसे पूछा क्या एग्जामिनर ने, हमसे क्या पूछा यहाँ पर आई की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो आई की वैल्यू हमें निकालनी है, तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर देखिएगा, करंट की बात कर लेते हैं हम, कि हम इस तरीके से देख लेते हैं कि इधर कोई कितनी करंट आ रही है। सपोज इस डायरेक्शन में मैं करंट निकालूं, सेम मैं इस डायरेक्शन में करंट निकालूं, तो दोनों करंट, यहाँ पर मैंने इस करंट को नाम दे दिया, सपोज आई एफ नाम दे देता हूँ। क्या नाम दे देता हूँ आई एफ। इस करंट को नाम देता हूँ मैं सपोज आई एफ। ये डायरेक्शन अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक है, लेकिन जिस तरीके से डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या लगाना, केसीएल केवीएल, उन चीजों का आपको ध्यान में रखना। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिएगा, हाँ, तो इसका मतलब इसके ऊपर अगर मैं यहाँ पर अगर मैं केसीएल लगाना चाहूँ इस पर, तो आई बराबर क्या लिख सकता हूँ, आई बराबर क्या लिख सकता हूँ, आई एफ प्लस आई एल बोला मैंने, लोड की करंट बोला है, तो आई एल बोल सकता हूँ इसको, आई एफ प्लस आई एल बराबर क्या हो जाएगी मेरा जो रिक्वायर्ड करंट है। अब देखिए आई एफ निकाल सकते हैं, यहाँ पर कितना है 0, तो यहाँ पर भी क्या होगा 0 होगा, वर्चुअल ग्राउंड प्रोसेस। ठीक है, यानी वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर देखिए इधर आई एफ की वैल्यू क्या आएगी 0 माइनस वी आउट, 0 माइनस वी आउट डिवाइडेड बाई 10 के। ठीक है, 0 माइनस वी आउट माइनस 10 यानी 0 माइनस माइनस 10 यानी प्लस का 10, प्लस 10 डिवाइडेड बाई 10 के, प्लस 10 डिवाइडेड बाई 10 के, यानी 10 बाई 10 के कितना होता, 10 बाई 10 के हो गया 1 मिली एम्पियर, 10 डिवाइडेड बाई 10 के कितना हो गया 1 मिली एम्पियर प्लस आई एल। आई एल देख लीजिएगा यहाँ पर आपका भाई, यहाँ पर सही किया ना, आप देखिएगा यहाँ पर ये 0 है, ये 0 है, और इधर से क्या आ गया ये माइनस 10 है। ठीक है, ये 0 है, ये यहाँ पर माइनस 10 है। ठीक है, तो 0 माइनस माइनस 10 यानी प्लस 10, प्लस 10 डिवाइडेड बाई 10 के, 10 डिवाइडेड बाई 10 के, 10 बाई 10 1 हो गया, और के का उल्टा कर रहे हैं 1 बाई के यानी मिली हो गया, तो 1 मिली एम्पियर। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना, यहाँ तो 0 है ना, यहाँ 0, तो इधर 0 माइनस माइनस 10, अगेन ये क्या बन गया प्लस 10 बन गया, अगेन क्या बन गया प्लस 10, प्लस 10 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 10 के, तो ये भी क्या आ गया 1 मिली एम्पियर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये टोटल कितना आ गया 2 मिली एम्पियर, तो आई की वैल्यू क्या आ गई 2 मिली एम्पियर, यानी सिंपल सा क्वेश्चन होगा। यहाँ पर लोड की वैल्यू सपोज 1 के होती, कुछ भी हो सकती है, 1 के हो सकती है, 10 के हो सकती है, एग्जामिनर कितना भी वैल्यू दे उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। समझ में आया कि किस तरीके से करना, कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है, ठीक है, डन। हाँ, तो आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं, तो हाँ, तो न्यूमेरिकल दिखाइए कौन सा था। तो आप लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिएगा, गेट का क्वेश्चन है, गेट 2001, ठीक है, ईसी का। तो उसके अंदर क्या बोला गया था आप लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट
डायरेक्ट डायग्राम बनाऊंगा, आप लिखिएगा। इन इन्वर्टिंग ऑप एम्प शोन इन द फिगर, इन इन्वर्टिंग ऑप एम्प शोन इन द फिगर हैज एन ओपन लूप गेन ऑफ 100, हैज एन ओपन लूप गेन ऑफ 100, open loop gain of 100. The closed loop gain V out by Vs is, और ये यहां पर आपके लिए डायग्राम होगा, माइनस प्लस 1 किलो ओम, यहां है आपका 10 किलो ओम, 10 किलो ओम, यहां पर Vs ही दिया है, यहां पर V आउट लिखा है, दिस इज द डायग्राम। और कुछ इसके ऑप्शंस गिवन है वो लिख लीजिएगा, -8, -9, -10, -11, ठीक। हाँ, जो अभी हमने क्वेश्चन किया है सेम उसी तरीके का ही है, लेकिन यहां पर देखिएगा क्या, यहां पर इंटरेस्टिंग क्या है इस क्वेश्चन में, देखिएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, बच्चे गलती कहां करके आएंगे, क्योंकि ये देखेंगे कि ये काफी छोटा सा और इजी सा क्वेश्चन है, और वो क्या कर देंगे, सीधा सा वो क्या लगा देंगे, अप्रोक्सीमेट एनालिसिस लगा देंगे। और अप्रोक्सीमेट एनालिसिस से क्या पता चल रहा है, वो देखेंगे कि सीधा क्या करना है हमें, -RF डिवाइडेड बाई क्या करना, R1 करना, वो ऐसे देखेंगे। लेकिन अगर आप -RF डिवाइडेड बाई R1 इसका करेंगे, तो -RF डिवाइडेड बाई R1 की अगर वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो क्या आएगा, यहां से क्या पता चल रहा है कि -10, क्या वैल्यू आ रही है, -10, वो सीधा -10 कर देंगे, इसको करेंगे। लेकिन ये गलत आंसर है, ये क्या है, यहां पर गलत आंसर, गलत। देखिएगा यहां देखिएगा, ए भी क्या इनफाइनाइट है क्या, यहां पर इनफाइनाइट तो नहीं है, बहुत बड़ी वैल्यू भी नहीं है भाई। हाँ ठीक है, 100 है तो 100 है, तो इसका मतलब अगर उसकी वैल्यू कुछ गिवन है, देखिए ये तब लगाना जब ए भी क्या हो, इनफाइनाइट या इनफाइनाइट, आइडियली इनफाइनाइट बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ तो ये इनफाइनाइट के रेस्पेक्ट में 100 तो बहुत छोटी सी चीज है ना, इनफाइनाइट के रेस्पेक्ट में बहुत छोटी सी है, तो इसलिए आप सीधा ये नहीं बोल सकते कि -RF बाई R1 इसका आंसर हो जाएगा। जो बच्चा ज्यादातर गलती करता है वो सोचता है कि ये हो जाए, तो ऐसा नहीं करना, आपको ध्यान देना कि ए बी की वैल्यू क्या गिवन है। और ऑप्शन भी देखिएगा काफी नजदीक वैल्यूज है, ऑप्शन की भी काफी क्या है, अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस पर वैल्यू गिवन हो ना, तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस हो, ठीक है, तो हम अलग बात है। लेकिन यहां पर तो काफी कम डिफरेंस है, तो काफी कम डिफरेंस है, तो हमें ध्यान भी रखना वो चीज का। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या नहीं होगा, -RF डिवाइडेड बाई R1 तो आंसर नहीं होगा। तो एग्जैक्ट एनालिसिस से हमें आंसर निकालना है इसके लिए, ठीक है। तो क्योंकि यहां पर ए भी क्या है, बहुत कम है इनफाइनाइट की तुलना में, तो इसलिए यहां पर इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। तो देख लीजिएगा यहां से ACL की वैल्यू, ठीक है, तो ACL की वैल्यू, ठीक है, ACL बोले तो क्लोज लूप गेन, जो पूछा हमें V आउट डिवाइडेड बाई VS, तो क्या होगा देखिएगा, -AB इंटू RF, -AB यानी कितना होगा, -100 इंटू RF यानी कितना 10K, ठीक है, डिवाइडेड बाई RF यानी 10K, प्लस R1 कितना 1K इंटू 1 प्लस AB यानी 1 प्लस 100 यानी 101, सीधा लिख दो 101, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बन गया ये, -1000K डिवाइडेड बाई क्या, देखिएगा, हाँ ये कितना हो गया 101K, यानी ये 10K और ये 101K, तो टोटल क्या हो गया 11, यही हुआ, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखिए कैसे के कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया -1000 डिवाइडेड बाई 111, ठीक है। गेट का क्वेश्चन है, कैलकुलेटर अलाउ होता है, तो इसकी वैल्यू निकालिएगा। आप वैल्यू बताइए मुझे, कैलकुलेट करके वैल्यू बताइए, हाँ कि -1000 डिवाइडेड बाई 111, बट ये कंफर्म हो गया पक्का कि 10 तो वैल्यू नहीं होगी माइनस का, उससे कम वैल्यू होगी, तो लगभग -9 के आसपास वैल्यू आएगी। आप एग्जैक्ट वैल्यू बताइए कि क्या आ रहा है, 9.009 बताना, 9.009, और ये -9 पर है, ठीक है। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा इसमें, -9, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया कि एग्जैक्ट एनालिसिस कब करनी है और अप्रोक्सीमेट एनालिसिस कब करनी है, यानी बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए आपकी पॉइंट के अंदर कि कब हमें एग्जैक्ट लगाना, कब हमें क्या लगाना, अप्रोक्सीमेट एनालिसिस लगाना। समझ में आया पॉइंट, क्लियर हुआ अच्छे से, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से इसका आंसर होगा -9, ठीक है। हाँ, तो अभी के लिए इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही,
ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स की हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, थैंक यू।